राजा उग्रसेन का राजस्व यज्ञ। बहुलाश ने पूछा, मुनि, राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की सहायता से राजस्व यज्ञ का किस प्रकार विधिवत अनुष्ठान किया, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर प्रसन्न चेता राजा उग्रसेन ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा। उग्रसेन बोले, भगवान, नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना गया है, उस राजस्व नामक यज्ञ का यदि आप आपकी आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूंगा। पुरुषोत्तम, आपके चरणों की सेवा से पहले के राजा लोग निर्भय होकर जगत को तिनके के तुल्य समझकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। श्री भगवान ने कहा, राजन यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। प्रभु, सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए। समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। वे लोक परलोक दोनों को जीतने की इच्छा करते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रुओं को जीत कर लौट आएंगे और संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट और उपहार लाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र के दिए सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रखकर कहा। उग्रसेन बोले, जो सम्रांगण में जम्बूद्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके, वे इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर ये पान का बीड़ा चबाए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, ये सुनकर अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रह गए, किंतु शंबर शत्रु रुक्मणी नंदन महात्मा प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वे पान का बीड़ा उठा लिया। प्रद्युम्न बोले, मैं समर भूमि में जम्बूद्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊंगा। यदि मैं ये कार्य न कर सकूं तो मुझे अगम्य स्त्री के साथ गमन का, कपिला गौ, ब्राह्मण, गुरु तथा गर्भस्थ शिशु के वध का पाप लगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शम्बरारी प्रद्युम्न का ये वचन सुनकर समस्त युद्धपति बहुत अच्छा कहकर साधुवाद देने लगे और उन सबके सामने ही यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने ही दिग्विजय का बीड़ा उठाया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछकर मुनियों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक राजा ने प्रद्युम्न को स्नान करवाया। स्वयं उग्रसेन ने प्रद्युम्न के भाल में तिलक लगाया तथा भेंट देकर समस्त यादव युद्धपतियों ने उनको नमस्कार किया। उग्रसेन ने महात्मा प्रद्युम्न को खड्ग दिया। साक्षात महाबली बलदेव जी ने कवच प्रदान किया। श्री हरि ने अपने तोरण में से खींचकर अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए तथा अपने शांग धनुष से धनुष उत्पन्न करके उनके हाथ में दे दिया। वृद्ध शूरसेन ने किरीट, 2 दिव्य कुंडल, मनोहर पीतांबर तथा छत्र और चंवर दिए। महामनुष्य वसुदेव ने उन्हें शतचंद्र नामक ढाल दी। साक्षात उद्धव ने सुंदर केसर युक्त माला भेंट की। अक्रूर ने विजय नामक दक्षिणावर्त शंख दिया और मुनिवर गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण कवच नामक यंत्र बांध दिया। उसी समय लोकपालों सहित देवराज इंद्र मन में कौतुक लिए आ गए। ब्रह्मा, शिव तथा देव ऋषि गण भी वहां पधारे। शूलधारी शिव ने प्रद्युम्न को अग्नि के समान तेजस्वी त्रिशूल दिया। महाराज, ब्रह्मा जी ने पद्मराग नामक मस्तक में धारण करने योग्य मणि दी। वरुण ने पाश, शक्तिधारी स्कंद ने शत्रु विनाशिनी शक्ति, वायु ने 2 दिव्य व्यजन और यमराज ने यमदंड दिए। सूर्य ने बड़ी भारी गदा, कुबेर ने रत्नों की माला, चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि तथा अग्निदेव ने परिघ प्रदान किए। पृथ्वी ने 2 योगमयी दिव्य पादुकाएं दी तथा वेगशालिनी भद्रकाली ने प्रद्युम्न को माला भेंट की।
इंद्र ने महात्मा प्रद्युम्न को सहस्त्रों ध्वजों से सुशोभित महादिव्य रत्नमय विजय दिलाने वाला रथ प्रदान किया। उस समय शंख और दुंदुभियां बजने लगी, ताल और वीणा आदि के शब्द होने लगे। जय जयकार की ध्वनि से युक्त मृदंग और वेणुओं के उत्तम नाद से तथा वेद मंत्रों के घोष से वहां का स्थान गूंज उठा। मोतियों की वर्षा के साथ खील और फूलों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रद्युम्न के ऊपर पुष्पों की झड़ी लगा दी।